चलिए आज का टॉपिक है झारखंड की जनसंख्या। दोस्तों जेएसएससी और जेपीएससी द्वारा आयोजित किया जाने वाला जितना भी तरह का एग्जाम होता है सबके लिए यह जरूरी है। यह जो टॉपिक है झारखंड का जनसंख्या, पॉपुलेशन ऑफ झारखंड, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। जैसे कि आपसे पूछ देगा कि भारत में झारखंड की जनसंख्या के हिसाब से कौन सा स्थान है, जनसंख्या घनत्व के हिसाब से कौन सा स्थान है ना, कौन सा जिला आगे है, कौन सा जिला कम जनसंख्या वाला है। तो ये सारी चीजें होती है जो मैं आप लोगों को A to Z आज इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है और A to Z शुरू से लास्ट तक आप लोगों को देखना है, तभी आप लोग कुछ समझ पाएंगे और आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन यदि सीधा ना पूछ करके उल्टा घुमा फिरा करके यदि क्वेश्चन पूछ देता है तो आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हो, है ना। तो उसके लिए एकदम डीपेस्ट नॉलेज जानकारी होना जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, बात करें झारखंड की कुल जनसंख्या, देख सकते हैं यहां पर मैंने कुछ नंबर्स लिखा है। झारखंड की जो कुल जनसंख्या है वह 3,29,88,134। यह आपको एग्जैक्ट नंबर याद नहीं रखना है, ठीक है। एग्जाम में आपको एग्जैक्ट नंबर लगभग नहीं पूछने की ज्यादा संभावना है। आप लोगों को बस इतना अनुमान याद रखना है कि झारखंड की जो जनसंख्या है वो लगभग 3,29,00,000 के करीब है, ठीक है। इतना आपको अनुमान लगाना है। तो मेन जो पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है वो हम आपको आगे बताएंगे, ध्यान दीजिए। तो झारखंड की जो कुल जनसंख्या दोस्तों वो कितना है, 3,29,88,134 और ये 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है, तो देख सकते हैं कि 3,29,88,134 और ये जनगणना जो है प्रत्येक 10 साल में होता है। तो 2001 में हुआ था, 2011 में हुआ था, अब 2021 में होगा या हो गया होगा, हो सकता है रिपोर्ट नहीं आया होगा। आप लोग कमेंट में बताना कि 2021 की जनगणना का अभी स्टेटस क्या है, ठीक है। तो ये हो गया कुल जनसंख्या। तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है, 3,29,88,134। बात करें देश में स्थान, तो हमारा झारखंड जो है पॉपुलेशन लेवल में 14th प्लेस पर आता है। जनसंख्या के आधार पर झारखंड का पूरे देश में कितना स्थान है, 14वां स्थान है हमारे झारखंड का। यह बात याद रहेगा आप लोगों को कि जनसंख्या के आधार पर झारखंड कितने स्थान पर आता है, तो 14th प्लेस पर आता है। बात करें यहां पर देख सकते हैं कि दशकीय जनसंख्या, दशकीय मतलब डिकेड पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। दशकीय मतलब प्रत्येक 10 साल में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, समझ पा रहे हो। दशकीय मतलब होता है डिकेड, ठीक है, डिकेड पॉपुलेशन ग्रोथ यानी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। जैसे 2001 में था, फिर 2011, फिर 2021, मतलब प्रत्येक 10 साल में जनसंख्या कितना परसेंट बढ़ जाता है, वृद्धि दर। तो ये हमारे झारखंड की जो जनसंख्या जो है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 22.42% है। 2001 से 2011 में झारखंड की जनसंख्या जो है 22.42% बढ़ गया। यहां तक क्लियर है, यानी झारखंड की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, 22.42%, जो कि पूरे देश में 10वां स्थान पर आता है। यदि दशकीय जनसंख्या दर वृद्धि में पूछा जाएगा कि भारत में कौन सा स्थान है झारखंड का, तो 10वां है। जनसंख्या में कौन सा स्थान है, तो 14वां है। यहां तक ये क्लियर हो गया। और झारखंड की जनसंख्या ये तो हम बता दिए, और जो भी चीज हम आप लोगों को बता रहे हैं ये 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहे हैं। यहां तक क्लियर है। चलो, तो यहां आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया दोस्तों कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना झारखंड का, 22.42%, जो कि देश में 10वां स्थान है। अब बात करें कि पुरुष जनसंख्या, देख सकते हैं कि झारखंड की जो ये जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार उसमें पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितने हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि 51.32% यानी 51.32%, समझ में आ रहा है, 51.32% पुरुष है और महिलाओं की जो जनसंख्या है वो है 48.68%। पॉइंट के बाद तोड़ तोड़ करके पढ़ा जाता है, इसको हम 32 नहीं पढ़ सकते, है ना। 51.32 ऐसा पढ़ेंगे तो गलत होगा। इसको क्या पढ़ेंगे, 51.32% पुरुष है और 48.68% जो है वो महिला जनसंख्या है। तो महिला और पुरुष की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना है, 51.32%, और वो हो गया 48 पॉइंट कितना हो गया, 68, यानी
68%। ये याद रहेगा, यानी लगभग आपको मान के चलना है कि 51% और ये हो गया लगभग आपका 48% के आसपास। मतलब डेटा देख करके आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हम टिक करेंगे एग्जाम में। यहां तक क्लियर है? चलो ये हो गया क्लियर। अब बात करें, ये तो हो गया मेल और फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी जनसंख्या में। अब यहां पर है कि जनसंख्या जो है वो दो जगह रहती है, या तो शहर में रहती है या गांव में रहती है। तो ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या, ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो देखिए, ग्रामीण जनसंख्या झारखंड में ज्यादा है, 75.95%, यानी लगभग 76% आबादी जो है वो गांव में रहता है। लगभग 76% पॉपुलेशन ऑफ झारखंड लिव्स इन विलेज एंड रेस्ट ऑफ देम लिव्स इन सिटीज और टाउन्स। और 24.05% कहां रहता है? शहरों में या नगरों में। तो याद रहेगा कि ग्रामीण जनसंख्या कितना है? 75.95, लगभग 76%, और 24% आपका ये हो गया शहरी जनसंख्या। इज दैट क्लियर? यानी 76% लोग गांव में रहते हैं और 24% लोग शहर में रहते हैं। अब बात करें कि एससी और एसटी का पॉपुलेशन में कितना हिस्सेदारी है, तो देख सकते हैं एससी जो होता है जो अनुसूचित जाति, और एसटी जो होता है अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो ये दोनों का पॉपुलेशन कितना है? एससी है 12.08, लगभग 12%, और एसटी का पॉपुलेशन है 26.20, यानी 26%। समझ में आ रहा है? एसटी और एससी समझ पा रहे हो ना? एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि झारखंड जो है जनजाति बहुल राज्य है ना। यहाँ जनजाति, कई तरह के जनजाति निवास करते हैं, जैसे कि मुंडा जनजाति, उरांव जनजाति, और भी कई तरह के जनजाति। जब हम जनजाति वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तब आप लोगों को वहां पर बताएंगे क्लियर। ठीक है, तो याद रखना कि एससी का पॉपुलेशन है 12% और एसटी का पॉपुलेशन है लगभग 26%, 12.08 और 26.20। आगे बात करें कि अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज होते हैं, अल्पसंख्यक का पॉपुलेशन कितना है? तो वो है 19%। 19% अल्पसंख्यक लोग रहते हैं झारखंड में। एससी का पॉपुलेशन, एसटी का पॉपुलेशन, महिला, पुरुष, ग्रामीण और नगरीय, ये सारा डेटा हम आप लोगों को बता दिए। इसका टेस्ट लेंगे तब आप लोगों से हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि ये कहां रहता है, ये कितना है, ये नहीं, ये बताना होगा आपको। ठीक है, एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, तो याद रहेगा ये डेटा। इतना छोटा 6-7 चीज याद नहीं रहेगा, चुटकी में याद हो जाएगा, तो इसको याद कर लेना। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में झारखंड का पूरे भारत में 10वां स्थान है, जनसंख्या में 14वां स्थान है। ठीक है, इतना जो डाटा हम बताए ये 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूं मैं। ओके, अब बात करें, देखो कि झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन कहां है झारखंड के किस जिले में? तो ध्यान देना कि सबसे पहला जो झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो है रांची। रांची के बाद आता है धनबाद, धनबाद के बाद है गिरिडीह, इसके बाद है आपका पश्चिम सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम। हमारे झारखंड में 2 सिंहभूम है, एक पश्चिम सिंहभूम, एक पूर्वी सिंहभूम। इसको कहते हैं ईस्ट सिंहभूम, उसको कहते हैं वेस्ट सिंहभूम। ठीक है, बड़ा एरिया है इसलिए 2 पार्ट में वो है, एक वेस्ट और एक ईस्ट। ठीक है, दोनों का हेडक्वार्टर अलग है। ईस्ट सिंहभूम का हेडक्वार्टर है जमशेदपुर, और जबकि वेस्ट सिंहभूम का हेडक्वार्टर है चाईबासा, है ना। तो ये चीजें याद होनी चाहिए आपको। तो ये तो हो गया झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो गया। 1 नंबर में है रांची, 2 नंबर में धनबाद, 3 नंबर में गिरिडीह, 4 नंबर में है पश्चिम सिंहभूम और 5वां है बोकारो। यानी 5 ठो आपको याद होना चाहिए, आपके नजर में ये 5 ठो जिला होना चाहिए कि इस सब में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहता है। आपके एग्जाम में हो सकता है इसको और ना पूछ के 2 ठो को तुलना दे देगा। ठीक है, मान लेते दे देगा पश्चिम सिंहभूम और कोई एक जिला दे दिया और कहेगा कि दोनों में कौन सा ज्यादा जनसंख्या वाला है, तब उस जगह फंस सकते हो, है ना। इसलिए कम से कम 5 ठो आपको याद रखना पड़ेगा जहां ज्यादातर जनसंख्या झारखंड की निवास करती है। तो ये हो गया रांची, धनबाद, गिरिडीह, पश्चिम सिंहभूम और बोकारो। और न्यूनतम जनसंख्या की बात करें, जहां मिनिमम पॉपुलेशन है, सबसे कम पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है हमारा लोहरदगा, इसके बाद है खूंटी, इसके बाद है सिमडेगा, इसके बाद है कोडरमा और तब है लातेहार। समझ पा रहे हो यहां पर? अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, मान लेते हैं पूछ देगा कि बोकारो और सिमडेगा में कौन ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है, तब इसलिए हम कह रहे हैं बार बार कि कम से कम 5 ठो आप याद रखना कि 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला का नाम और 5 कम से कम जनसंख्या वाला जिला का नाम। सबसे ज्यादा जनसंख्या है रांची में और सबसे कम जनसंख्या है लोहरदगा में।
ठीक है। और ये 5 कम जनसंख्या वाला जिला है लोहरदगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा है खूंटी, इससे थोड़ा सा ज्यादा है सिमडेगा, कोडरमा, लातेहार, है ना। और ये हो गया रांची, धनबाद, गिरिडीह, पश्चिम सिंहभूम और बोकारो, ये ज्यादातर हो गया और ये कम से कम हो गया। यहां तक क्लियर है। अब बात करें कि सर्वाधिक वृद्धि दर, वो कौन सा जिला है जहां पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, ग्रोथ रेट ज्यादा है, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है। वो कौन सा जिला है? तो वो है भाई कोडरमा। देख सकते हो कोडरमा का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो ज्यादा है। जनसंख्या वृद्धि दर जो है सबसे ज्यादा किस जिले में है? कोडरमा जिले में है। कितना लिखा है भाई? 43.42%। देख सकते हो। तो ये कोडरमा का जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो सबसे ज्यादा है ना। और न्यूनतम वृद्धि दर यानी सबसे कम वृद्धि दर कहां है? धनबाद में है। जबकि देख सकते हैं कि 2 नंबर में सबसे ज्यादा जनसंख्या धनबाद में है, लेकिन वृद्धि दर जो है धनबाद में कम है। वृद्धि दर कहां है ज्यादा? कोडरमा में। और वृद्धि दर यानी बढ़ने का स्पीड कहां कम है? तो धनबाद में। 11.99% यहां पर वृद्धि दर है धनबाद का। और सबसे ज्यादा वृद्धि दर किसका है? 43.42% कोडरमा। तो पूछेगा कि सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो रांची। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला तो लोहरदगा। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला पूछेगा तब कोडरमा। और कम से कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला पूछेगा तब बताना है धनबाद। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए ये आपका क्लियर हो गया। अब बात करें कि जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। मान लेते हैं ये 1 किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, ये 1 किलोमीटर का एरिया है, चारों तरफ से 1 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 1 किलोमीटर स्क्वायर है। तो मान लेते हैं ये 1 किलोमीटर का एरिया हो गया, तो इस पे 400 लोग रहते हैं। तो इस एरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व तो कितना हो गया? 400 हो गया। ठीक है, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व को कैसे लिखेंगे? जैसे यहां पर मान लेते हैं 414 लिखा मैंने, तो 414 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के स्क्वायर में 414 लोग रहते हैं। तो झारखंड की जो जनसंख्या घनत्व है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार, जितना चीज हम बता रहे हैं सब 2011 का जनगणना के अनुसार है ना, तो 414 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर के एरिया में 414 लोग रहते हैं झारखंड में। यानी झारखंड की जनसंख्या घनत्व यदि अभी आपसे कोई पूछेगा, जब तक 2021 का रिपोर्ट नहीं आया है तब तक क्या होगा? 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर झारखंड की जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार। यहां तक क्लियर है। और बात करें कि देख सकते 2001 में कितना था? 338 था। झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना था? 338 था। और 2011 में कितना हो गया? 414 हो गया। अब हो सकता है 2021 में 500 तक पहुंच जाए। तो अब देखो कितना आता है। तो 2001 में था 338, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 338 लोग रहते थे। अभी 2011 का जब जनगणना हुआ तो उसपे पता चला कि 414 हो गया बढ़ के। अब 2021 में और बढ़ेगा। और बात करें झारखंड का पूरे देश में जनसंख्या घनत्व में स्थान क्या है? तो 14वां स्थान है। यानी जनसंख्या में भी 14वां स्थान है और जनसंख्या घनत्व में भी 14वां स्थान है। दोनों आसान हो गया याद करना। ठीक है, जनसंख्या घनत्व में 14वां 14th प्लेस, और जनसंख्या में 14वां, और 10 की जनसंख्या वृद्धि दर में 10वां पोजीशन पर है, यानी 10th पोजीशन पर है। यहां तक क्लियर है। अब बात करें कि कौन सा जिला है जहां जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, कौन सा जिला है जहां जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो ध्यान देना कि सर्वाधिक घनत्व वाले जिले, देखो सर्वाधिक घनत्व मतलब समझ रहे हो ना कि एक मतलब डेंस है, पूरा एक ही जगह बहुत ज्यादा लोग रहते हो तो उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे 1 किलोमीटर स्क्वायर में जितने लोग रहते हैं उसको जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो सबसे जनसंख्या घनत्व ज्यादा कहां है? तो वो है धनबाद में। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है? तो रांची में। लेकिन जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहां है? तो धनबाद में है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां है? तो सिमडेगा में है। यहां तक क्लियर है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है धनबाद और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है सिमडेगा। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला आपको 5 ठो जिला याद रखना होगा। पहला धनबाद, दूसरे बाद है बोकारो, तीसरा है रामगढ़ और चौथा आपका पूर्वी सिंहभूम,
पश्चिम नहीं, पूर्वी सिंहभूम, और पांचवा आपका देवघर। इसके बाद सबसे कम वाला देखो, पहला है सिमडेगा, दूसरा है लातेहार, तीसरा है गुमला, चौथा है पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी नहीं, और पांचवा आपका खूंटी। इस सब में जनसंख्या घनत्व तो कम है और इस सब में जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा है। 5 ठो याद रखना, सबसे ज्यादा वाला हो गया इठो। लेकिन एग्जाम में बाबू आपसे क्वेश्चन उल्टा पूछेगा ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, मान लेते हैं कि पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम दोनों में जनसंख्या घनत्व तो कहां ज्यादा है या कहां कम है, बताओ। तो ये चीज आपको याद रखना चाहिए कि पूर्वी सिंहभूम में जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा है और पश्चिम सिंहभूम में जनसंख्या घनत्व तो कम है। तो कम से कम 5 ठो आप लोग जिला का नाम याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो धनबाद हो गया, सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो सिमडेगा हो गया। यहां तक क्लियर है। अब बात करें, देख सकते हैं कि कौन सा जिला में पुरुष जनसंख्या ज्यादा है, कौन सा जिला में महिला जनसंख्या ज्यादा है, कहां पर बच्चों का जनसंख्या ज्यादा है, कहां पर क्या है। तो इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर, लिंगानुपात, जेंडर रेशियो, ठीक है, या फिर सेक्स रेशियो जिसको कहा जाता है। तो लिंगानुपात जो बताएंगे कि झारखंड का लिंगानुपात कितना है, कौन सा जिला सबसे ज्यादा आगे है, साक्षरता दर कहां ज्यादा है कहां कम है, ये सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो अगला वीडियो मेरा आएगा लिंगानुपात को लेकर के, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और यदि आप यह वीडियो बाद में देख रहे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है।